हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एसिड डाई से रिलेटेड है। जनरली हमने एसिड डाई के थ्योरी पर काम कर लिया था, तो आज हम एसिड डाई के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिड डाई की कुछ अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड डाई जो होता है वो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब पानी में आसानी तरीके से घुल जाता है। एसिड डाई का दूसरा जो नाम है वो हमारा एनायनिक डाइस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इसमें क्रोमोफोर होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्जेस बेस पे होते हैं। इस वजह से इसको हम एनायनिक डाइस के नाम से भी जानते हैं। एसिड डाई जो प्रोवाइड करवाता है वो हमें ब्रिलियंट शेड प्रोवाइड करता है, मतलब एक रॉयल लुक, ब्रिलियंट एकदम चमकता हुआ शेड प्रोवाइड करवाता है। एसिड डाई जो हमारा होता है वो सेलुलोज से एफिनिटी नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से इसको हम कॉटन या फिर रेयॉन पर डाई नहीं कर सकते हैं। जो हमारा एसिड डाई है ये जनरली हमारा प्रोटीन फाइबर और पॉलीएमाइड फाइबर्स के लिए प्रीफर किया जाता है। प्रोटीन फाइबर जैसे लाइक वुल और सिल्क पे, और पॉलीएमाइड फाइबर्स जैसे आके हमारा नायलॉन है, इस पर हम प्रेफर करते हैं। ओके, तो आइए इस पर प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम उल का डाई करने वाले। ये हमारा उल है, आप जानते हैं उल हमारा प्रोटीन फाइबर है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। इसको डाई करने के लिए हमें किन किन केमिकल एक्सल्रेट्स का यूज करना पड़ेगा वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो हम डाई करने वाले हैं वो हमारे पास है आपका मिलिंग एसिड डाई, जो कि मैंने बताया कि आपके 3 टाइप्स के एसिड डाइज होते हैं, लेवलिंग, मिलिंग और सुपर मिलिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलिंग एसिड डाई है, और इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे एसिटिक एसिड। आप ये चीज प्रीफर कर लीजिए कि जब भी आप एसिड डाई करेंगे तो उसमें आपको एसिड की जरूरत इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर हम ये दूसरा यूज कर रहे हैं ग्लेबर सॉल्ट। ग्लेबर सॉल्ट हमारा रिटार्डिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये जो हमारा एसिटिक एसिड है ये हमारा एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, तो डाई करने के लिए हमें इन सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। 2 केमिकल्स प्रीफर होते हैं, एसिटिक एसिड, ग्लेबर सॉल्ट। आप चाहें तो एसिटिक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं। बट HCl का जो जनरली यूज होता है वो लेवलिंग एसिड डाई के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम मिलिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एसिटिक या फिर फॉर्मिक एसिड का यूज कर सकते हैं। और इस वूल को आज हम डाई करने वाले हैं। लगभग 3% के सेट पे हम इसको डाई करेंगे। ओके ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 ग्राम डाई ले रहे हैं। 1 ग्राम डाई को हम 1 ग्राम डाई के साथ हम स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे, और इस डाई को डिसॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा हॉट वाटर और थोड़ी सी एसिटिक एसिड यूज करेंगे। पहले आप हॉट वाटर यूज कर लीजिएगा, अगर डिसॉल्विंग अच्छे से हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर आप एसिटिक एसिड का थोड़ा सा अमाउंट यूज करिएगा, जिससे आपका डिसॉल्विंग अच्छे से हो जाएगा। ओके ओके यहाँ पर आइए देखते हैं, हम अपने कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने कैलकुलेशन जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो हम वुल फाइबर का जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं एसिड डाई पर, उसमें क्या चीज़ें हैं। तो जो हमने मटेरियल लिया हुआ है उसका जो वेट है अप्रॉक्स हमारा 3.3 ग्राम है, और उसके हिसाब से जो हम केमिकल यूज करेंगे वो हमारा केमिकल 2 के टाइप्स के केमिकल यूज होंगे, एसिटिक एसिड और ग्लेबर सॉल्ट। जो हमारा एसिटिक एसिड है वो लगभग 1 to 3% यूज होता है। जो हमारा ग्लेबर सॉल्ट है वो हमारा 5 से 10% यूज होता है। जो हमारा ये एसिटिक एसिड है ये एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। एग्जॉस्टिंग एजेंट का मतलब है कि हमारे डाई को पानी में से निकालकर फाइबर के ऊपर ले जाना है, ऐसा समझिए एग्जॉस्टिंग एजेंट। अब ये जो ग्लेबर सॉल्ट है ये हमारा रिटार्डिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिटार्डिंग एजेंट का मतलब है कि ऐसा बंदा जो कि बारी बारी बोले कि भाई आराम से जाओ, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे डाई जाओ। क्योंकि जब डाई जाती है, जब हमारा डाई फाइबर के अंदर जाता है तो बहुत तेजी के साथ अटैक करता है। तो ये अटैक जल्दी ना हो, धीरे धीरे हो, अटैक धीरे धीरे हो। तो धीरे धीरे होने के लिए हम क्या करते हैं, रिटार्डिंग एजेंट का यूज करते हैं। क्लियर? ओके, यहाँ पर जो एमएल रेशियो हम यहाँ पे लिए हैं वो हमारा एमएल रेशियो 1:40 है। शेड हमारा 3% यूज होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ जो डाई आएगी वो अमाउंट ऑफ डाई कैसे निकालेंगे, 3 अपॉन, मतलब हमारा शेड 3/100 इनटू वेट ऑफ द मटेरियल। वेट ऑफ द मटेरियल 3.1 ग्राम। और ये जो हमारा ये है स्टॉक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन कहाँ होता है? इसके नीचे होता है, तो हम इसको ऊपर लिख दिए। यहाँ पर स्टॉक सोल्यूशन हमारा कितने का बना है? 1% का स्टॉक सोल्यूशन बना है। कितने परसेंट का? 1% का। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3.9 9.9 ml। ये सारी चीजें मैंने पहले बता दी है, स्टॉक सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसा क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या फिर स्टॉक सोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप मेरे पिछले वीडियो को एक बार चेकआउट करिएगा जरूर से। मैं इसके लास्ट एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा। ओके, और एसिटिक एसिड, यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड हमारा देखिए हमारा शेड बहुत ज्यादा डार्क है, तो हमने यहाँ पर हैवी लिया है, 3% लिया है। तो 3/100 इंटू वेट ऑफ द मटेरियल 100/10। 100/10 मतलब यहाँ पर स्टॉक सोल्यूशन कितने का है? 10% का स्टॉक सोल्यूशन है। 10% का स्टॉक सोल्यूशन है, देखिए नीचे 10 है। 1% का स्टॉक सोल्यूशन नीचे 1 है। 5% का होगा तो नीचे 5 हो जाएगा। तो 9.9/10 ये हो जाएगा 0.9 ml, मतलब हम इसको 1 ml मान सकते हैं। क्लियर? आगे चल लेते हैं। हमारा ग्लेबर सॉल्ट है, जो हमारा ग्लेबर सॉल्ट है ये हमारा कितना लिया मैंने?
है 10%, तो 10/100 इंटू वेट ऑफ द मटेरियल इंटू 100/10, यहाँ पे भी कितने परसेंट का स्टॉक सोल्यूशन है, 10% का। 100 से 100 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा आया 3.3 ml। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, सर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूंगा एक बार और, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रोसेस सीक्वेंस क्या है, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं इसका, ग्राफ इसका समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा वुल है, वुल को ज्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं है, तो मतलब इसको 70 to 80 तक ही रखना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा ले जाते हैं और ज्यादा टाइम तक ले जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत है। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो उतार दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हैं 1 घंटा और 90 डिग्री सेल्सियस पे ही काम कर रहे हैं, तो ये उसके लिए डैमेज का काम करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 70 to 80 डिग्री सेल्सियस बहुत मैक्स होता है, 90 पे तो ले ही जाना नहीं है, 70 to 80 बहुत मैक्स होता है। मैं तो प्रीफर करूंगा 70 तक ही ले जाइए। क्लियर? तो आपका डाई अच्छे से होगा, आपका वुल बचा रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हमारा डाई बात है वो डाई बात कितने डिग्री सेल्सियस पे फिक्स है, 40 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स रहेगा। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एसिटिक एसिड और क्या डालेंगे, ग्लैबर सॉल्ट। एसिटिक एसिड क्या करेगा, एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ग्लैबर सॉल्ट क्या करेगा, एग्जॉस्टिंग एजेंट होता तो है, ये एग्जॉस्ट तो करता है लेकिन बहुत तेजी के साथ करता है, तो उसको धीमे धीमे करने के लिए क्या कम करेगा, ग्लैबर सॉल्ट। तो दोनों को हम एक साथ डालेंगे। क्लियर? दोनों को 5 मिनट होल्ड करवाएंगे, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट तक आप रख सकते हैं इसको। बट एसिटिक एसिड और ग्लैबर सॉल्ट डालने के बाद 5 मिनट हम रुकेंगे और इसमें क्या डालेंगे, अपने डाई सोल्यूशन को डालेंगे, जो कि हमारा ये 9.9 ml है। तो 9.9 ml डाई सोल्यूशन को डालेंगे। डाई सोल्यूशन का डालने के बाद हम धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे, मतलब 1 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस, बहुत धीमा टेम्परेचर देना, बहुत धीमा टेम्परेचर। और बहुत धीमा टेम्परेचर देने के बाद अप्रॉक्स आपको 30 मिनट तक इस पर काम करना है। 30 मिनट बाद आप अपना टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो लगभग हमारा 70 डिग्री सेल्सियस से एबव जा चुका होगा। अब इस 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, या फिर अगर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हो गया, अगर आपका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो गया तो आप गैस को बंद कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं आप, गैस को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बट अगर आप मान लेते हैं आपका 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको 10 से 15 मिनट होल्ड करिए। 10 से 15 मिनट होल्ड करेगा मतलब कि गैस को बंद कर दीजिए और उस डाई बाथ में, डाई सोल्यूशन में हमारे जो वुल है, वुल को 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। फिर छोड़ने के बाद उसको ड्रेन कर दीजिएगा, ड्रेन आउट कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे जो हमारा फैब्रिक या फाइबर जो हमने डाई किया है। और सबसे पहले हम उसको किससे वॉश करेंगे, हॉट वॉश करेंगे, फिर उसके बाद कोल्ड वॉश। गलती मत करिएगा, पहले कोल्ड वॉश मत करिएगा, पहले हॉट वॉश करिएगा। हॉट वॉश इसलिए करते हैं कि जो वैक्सेस वगैरह होते हैं या फिर जो इंप्योरिटीज अगर मान लीजिए उसके अंदर लगी हुई हैं तो वो हॉट वाटर के साथ हट जाएंगी। बट अगर ये कोल्ड वाटर रहेगा तो वो उसमें चिपकी ही रह जाएंगे और आपका शर्ट जो है वेरी करेगा। क्लियर? तो आइए चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने डाई बाथ में 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको सेट कर चुके हैं। इस टेम्परेचर पे फर्स्टली हमें क्या डालना होगा, सबसे पहले हम एसिटिक एसिड डालेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो आया हुआ है, यहाँ पे एसिटिक एसिड मैंने स्टॉक सोल्यूशन का लिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले एंटर करेंगे। एसिटिक एसिड हमारा क्या काम करता है, एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। और फिर इसके बाद हम सेकंड जो पोर्शन डालेंगे वो हमारा ग्लैबर सॉल्ट रहेगा। ओके, ये जो हमारा सेकंड केमिकल जाएगा वो हमारा ग्लैबर सॉल्ट जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्लैबर सॉल्ट आया हुआ है, जो कि हमने कैलकुलेशन के थ्रू निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम ग्लैबर सॉल्ट को पहले इंक्लूड कर लेंगे, फिर इसके बाद अच्छे से इसको स्टेयर कर लेंगे, फिर इसको स्टेयर करने के 5 मिनट बाद आप इसमें डिसॉल्विंग डाई, जो आपका डाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाई आया है, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर देन उसके बाद हम अपने फाइबर्स या फिर जो हमारे यार्न है उसको हम इसको अंदर डाई करेंगे। ओके, 10 मिनट तक केमिकल कम डालने के बाद हम इसके बाद अपने जो डिसॉल्विंग डाई आई है उसको हम इसके अंदर इंटर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डाई डाल दिया है। यहाँ पर जो हमने एसिड डाई यूज़ किया है वो ना मिलिंग एसिड डाई है, इसको हमने डाल दिया। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब भी आप वुल को डाई करेंगे तो वुल को डाई करते टाइम उसका टेम्परेचर 80 से एबव नहीं जाना चाहिए, वरना वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। डिग्रेड का मतलब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन बातों पे ध्यान देना है आपको, टेम्परेचर 80 से एबव तो नहीं ले जाएं तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम अभी टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया हमारा लगभग। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे फाइबर होंगे, जो हमारा वुल का जो यान है उसको हम इसके अंदर इंटर करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप वो जो आपका वुल होगा, जिस वुल को आपको डाई करना है, सबसे पहले वो वेटेड होना चाहिए। वेटेड मतलब भिगो देना चाहिए उसको। तो यहाँ पर हमने फाइबर को अपने भिगो दिया है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपने फाइबर, देख सकते हैं आप, फाइबर को हम अपने डाई के अंदर डाल रहे हैं।
उसके बाद इसको अच्छे से स्टेयर कर देंगे। आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको स्टेयर जरूर करते रहिएगा टाइम टाइम पे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फुल को डाई करते टाइम हम इसको लगभग 30 मिनट तक इस टेम्परेचर पर होल्ड करेंगे। इस वुल फाइबर को डाई करते टाइम हमें ध्यान देना है कि जब हम जब डाई डाल दें और फिर उसके बाद हम फाइबर डाल दें, तो फाइबर डालने के बाद हमें टेम्परेचर को इसको धीरे धीरे रेस करना है। अप्रॉक्स हमारा लगभग 1 डिग्री सेल्सियस हमारा 1 मिनट में इंक्रीज होना चाहिए, और इसको आप लगभग 70 to 80 डिग्री सेल्सियस टॉप जो इसका टेम्परेचर है वहीं तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी इसको लगभग 30 मिनट तक वेट करेंगे इसके डाई होने तक। ओके ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डाई करने का 15 मिनट सीक्वेंस है वो हो चुका है। 15 मिनट और हम वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करने पर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अगर आपके डाई बाथ का जो आपका टेम्परेचर है वो अगर 80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो आपको 80 डिग्री सेल्सियस पर इसको लगभग 5 से 15 मिनट तक वेट करना है। 5 से 15 मिनट क्यों वेट करना है? क्योंकि अगर आपके शेड परसेंटेज अगर कम है, शेड अगर आपकी कम है, लाइट शेड है, तो आपको 5 मिनट तक वेट करना है। अगर आपके डार्क शेड है तो लगभग 15 मिनट तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पर अगर आपका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो आपको ज़्यादा इसको टेम्परेचर नहीं देना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो लगभग अभी 70 तक पहुंचा हुआ है, और हम इसको अभी 15 मिनट और होल्ड करेंगे, जो हमारा ये डाई है अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए अच्छे तरीके से वुल में। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वुल को बॉयल नहीं करना है, टेम्परेचर इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो जो आपका वुल है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएंगे आपके वुल। ओके ओके ओके, 15 मिनट आपका कंप्लीट होने के बाद जो हमने डाई कर लिया है, 15 मिनट होल्डिंग करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर देख सकते हैं, हमारा ये आपका जो हमारा 15 मिनट होल्डिंग करने के बाद जो हमारा सैंपल है वो एक बहुत अच्छे तरीके से डाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एग्जॉस्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अब इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप वुल का वॉशिंग करिएगा तो वुल के लिए सबसे पहले हॉट वॉश करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको कोल्ड वॉश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम हॉट वॉश करेंगे और कोल्ड वॉश करते हैं, और फिर देखते हैं हमारा जो डाई है वो किस तरीके से हुआ है। ओके ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सैंपल है उसका एग्जॉशन कितने अच्छे तरीके से हुआ है। आपको दिख रहा होगा, ये क्लियरली विजिबल होगा कि एग्जॉशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। हमने यहाँ पर हॉट वाटर लिया है, तो हम पहले इसका हॉट वॉश करेंगे। तो इसका हॉट वॉश करते हैं। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप, हम यहाँ पर इसका हॉट वॉश करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा सैंपल, और इसको डायरेक्ट आपको इसके अंदर एंटर करना है। या आप हॉट वॉश कर लीजिए। जो हमारे सुपरफिशियल डाइज हैं और इसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी इसका जो फास्टनेस है, क्या जबरदस्त फास्टनेस आई हुई है। आप देख सकते हैं डाई थोड़ी सी भी नहीं दिख रही है यहाँ पर, बहुत रेयर केसेस में दिख रही है ये, जबकि मैंने परसेंटेज 3% लिया हुआ है। तो जितना बढ़िया आप डाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप उतना बढ़िया आपका शेड आएगा। तो यहाँ पर हमने पहले इसको हॉट वॉश कर लिया। हॉट वॉश करने के बाद ये मैंने साइड में कोल्ड वॉश करने के लिए वाटर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको कोल्ड वॉश कर लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा कोल्ड वॉश हो चुका है। अब हम इस सैंपल को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सैंपल किस तरीके से डाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये रहा हमारा सैंपल जो कि हम डाई किए हैं। ओके, बात कर लेते हैं इसके सैंपल को जो हमने डाई किया है। आप देख सकते हैं सैंपल कितने अच्छे तरीके से डाई हो चुका है। ओके, थैंक यू।